हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा हो जिसमें हम लोगों ने बुआई करी थी गेहूं की, तो आज हम वही खेत देखने फ्रेंड्स आए हुए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, लेकिन धूप बहुत तेज़ है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा सब वीडियो आप लोगों को साफ नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो मैं हूँ प्रिया का पतिदेव। ये आ गए हमारे पतिदेव आपको बताने के लिए। मैं सबसे महंगी लेबर हूँ मैं यहाँ की। याद है आपको, मैंने पिछली बार आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दिखाया था कि शहर तक खेत से आपकी थाली में रोटी कैसे पहुँचती है। तो उस समय हमने बुआई करी थी, आपको बीजे दिखाए थे, आपको खाद समझाई थी, सब कुछ समझाया था। इस बार इस फसल को लगाने की वजह ये थी कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते थे। पहली चीज़ तो हमने ये कोशिश करी कि इस बार हम एक छोटे से खेत में हम हाइब्रिड बीज लगा के एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्योंकि हमेशा से अटकलें लगाई गई हैं। गांव के लोग कहते हैं अरे लाला ये तो देसी बीज से बढ़िया कछू ना हुआ है, बाहर वाले कहते हैं कि भाई हाइब्रिड बीज से अच्छा कुछ नहीं है। और अब उसका रिजल्ट देखिए, एक बार दिखाइए आप रिजल्ट इनको कैसा आया है। देखिए ये वही फसल है जहाँ पे बुआई हुई थी, हम लोगों ने वहाँ खड़े होकर के अपनी खेत पे काम कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पे बुआई हो रही थी। अब कुछ भी झुंड में नहीं निकला हुआ है, सब कुछ बराबर से उगा हुआ है। ये सबसे पहले रीज़न ये है कि हम लोगों ने जो बीज लगाया वो हाइब्रिड है, इस वजह से, क्योंकि सारे के सारे प्रॉपरली टेस्टेड बीज हैं। एक एक बीज टेस्टेड था इसलिए वो उगा है। अब दूसरी चीज़ आप देखोगे अगर हमारे खेत में, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वाला जो, बट अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊँ तो एक लेवल पे नहीं है। कुछ पेड़ों की फलियाँ ऊपर चली गई, कुछ की थोड़ी नीचे है। अब फ़ोन पे इतना प्रॉपरली आप नहीं देख पाएंगे, बट यहाँ से आ करके अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी वेल अलाइन नहीं दिखेगा। लेकिन इधर देखेंगे अगर आप तो फलियाँ सेम है। कुछ जगहों को इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि ये सफ़ेदी जो आपको दिख रही है, ये वाला ऊंचा जो दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये गेहूँ नहीं है, ये सरसों है। हमने बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा डाल दिया। और इसमें अगर आप अभी देख सकते हैं तो हमने इस बार पानी भी थोड़ा लेट लगाया। हमने इस बार सोचा कि यार जान निकाल दो इस हाइब्रिड बीजे की, इसकी हदें कहाँ तक है, ये कहाँ तक टिक सकता है और कहाँ ये दम तोड़ेगा। शहर वालों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि फार्मिंग में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके हाथ में है ही नहीं। कई ऐसी मुकाम है, जैसे कि मौसम। अब मौसम बीच में बड़ा खतरनाक हो गया था दोस्तों। मेरी किस्मत अच्छी थी, जो ये वाली मेरी जो पिसिया है ये बच गई, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा लेट उगाया था। यहाँ पे गिरे थे ओले और उसके बाद 2 दिन चली थी जम के आंधी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि ओलों ने पहले तो पेड़ को सप्रेस किया, उसकी डालों को तोड़ा और उसके बाद हवा ने उसको पूरा का पूरा लिटा दिया। किस्मत की बात ये थी कि जब ये हो रहा था तब हमारी काफ़ी लेट बुआई की वजह से ज़्यादा ऊंची नहीं गई थी। अब आपको एक चीज़ और गेहूं के बारे में बताना चाहूँगा कि गेहूं का पौधा जितना ऊंचा होता चला जाता है उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। वनरेबल जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इट इज़ वेरी वनरेबल एंड प्रोन टू गोइंग ऑफ। इसी वजह से, क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो इसमें सेंटर ऑफ मास जो हम फिजिक्स में बोलते हैं ना, चलो आज आपको फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ फ्रॉम अ फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इधर आओ भैया, दिखाता हूँ। अब आप इस पौधे को देखो गौर से। लेट सपोज ये वाला पौधा है, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ पे जा रहा है। नीचे से सीधी सीधी एकदम पतली सी डंडी जा रही है इसकी फली की, और सबसे ज़्यादा फलियाँ ऊपर लगी हैं। एंड ट्रस्ट मी, फलियों का वजन नीचे पूरी टहनी से कहीं ज़्यादा है। सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे नहीं है, नीचे नहीं है, ऊपर बैठा हुआ है इसका सेंटर ऑफ मास, जिसकी वजह से ये हवा में एक पेंडुलम की तरह यूं 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 घूमता रहता है। और लगातार अगर एक ही दिशा में हवा चलती रही तो ये जो इसका मास है ये इसको नीचे ले जाता है। जैसे कि आप उधर देख रहे हैं, वो लेट गया, बीच बीच से काफ़ी पैचेस होते हैं जो लेट जाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो हमने निकाली है इस बीजे की अच्छे से जान, और हमें इसमें पानी दे देना चाहिए था ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन पहले, पर मैंने कहा नहीं रुको, इस बार यही तो देखना है यार कि ये किस हद तक क्या रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि मान लो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, हमने पानी भी लगा दिया ड्यूरेशन के हिसाब से, और उसके बाद हुसड़ के बारिश हो गई। अब हुसड़ के बारिश होने के बाद क्या होता है कि ये जो मिट्टी है ना पानी में डूब जाती है, और पानी में डूबने के बाद बन जाती है कीचड़। अब ये जो सेंटर ऑफ मास का इशू है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे आप खुद को सोचो, अगर आप कीचड़ भरी ज़मीन पे चल रहे हो, आपके फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर आप फिसले तो क्या होगा, आप लेट जाओगे, गिरोगे नहीं, आप लेट जाओगे बचाक से आराम से। सेम यहाँ पर भी है, वहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो हिल गया कीचड़ की वजह से, सेंटर में था वो सेंटर में रहा नहीं, आप नीचे आ गए।
सेम गोज विद दिस। आइए और आगे चल के आपको दिखाता हूँ। दूसरी चीज़, मुझसे काफ़ी किसानों ने ये भी बोला कि क्या कर रहे हैं आप, मतलब इस पे तो अभी तक पानी लग जाना चाहिए था। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इसकी जो अभी ये जो साइड में जो आपको ये वाइट दिख रहा है ना थोड़ा सा, ये इसकी फाइनल स्टेज होती है। अभी इसको कटने में या फिर इसकी कटाई को आने में, उस स्टेज तक पहुंचने में इसको अभी ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाएगा, और यही चीज़ देखनी थी। मगर मज़े की बात यह है कि इस पर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा नहीं लगा, क्योंकि हमने कुछ निवारण कर रखे थे, कुछ प्रिकॉशंस ले रखे थे स्टार्टिंग में ही, जैसे कि राइजोबियम कल्चर हो गया, मल्टीवाइटामिन्स हो गए। खरपतवार नाशी लकीली नहीं डाला था इस बार, इसी वजह से देखने के लिए कि भाई ये बीज खरपतवार नाशी के बिना कैसे ऑपरेट करता है। खरपतवार हुई है नो डाउट, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें यील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए और आगे चला के आपको दिखाता हूँ। अब ये जो पीछे पूरा का पूरा मेरा जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये सेक्शन जो है पूरा का पूरा, यहाँ पर पूरी की पूरी फसल कट चुकी है। तभी मैं कह रहा हूँ कि गेहूँ, और मैं गेहूँ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ लगाने में दोस्तों, क्योंकि गेहूँ में ना बहुत ज़्यादा इंटेंसिव वर्क चाहिए होता है। अभी हम लोग इसमें पानी लगवा रहे हैं। यू कांट इमेजिन कि जब आपको दिखती नहीं है ज़मीन इतनी ज़्यादा फसल में, आप पैर कहाँ पे रखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाता है। और हमारे खेत के जस्ट बगल में उस वाले सेक्शन जो में हमारा जो खेत है, उसके बगल वाले सेक्शन में तो सांपों की बामी है। तो मतलब पूरे बिल हैं 10-15 सांपों के, तो हमें काफ़ी ज़्यादा बिवेयर रहना पड़ता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि सांप इंसान नहीं होते हैं जो फालतू में काटे, तो मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। सूखा सूखा ब्राउन देख रहे हो, वो डार्क ब्राउन जो देख रहे हो ब्लैक कलर का, वो है सरसों, जो कि अब कटाई पे ऑलमोस्ट आ गई है। इसकी भी कटाई 1.5-2 महीने में हो जाएगी। अभी अम्मा है जो अपनी गैया भैंसी चराने के लिए आती रहती है यहाँ पे, तो हम लोग तो कहते हैं देखो हरियाली जितनी भी है उठा ले जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस हाँ खड़ी फसल के अंदर जानवर नहीं घुसना चाहिए। तो बस यही है हमारा जीवन, सादा जीवन उच्च विचार। देख लिया आप लोगों ने हमारी फसल कैसी हुई है, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलो बाय गाइस, सी यू।